गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल। जैसे कि मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो में दे दिया था, तो आज से रीडिंग स्टार्ट करवाता हूँ मैं। आज से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सेप्ट द गवर्नमेंट टू वर्क देयर वेलफेयर। दिस कुड बी थ्रू द provisions of our education, health, employment, housing, or development of the roads, electricity, etc. In this chapter, we shall examine the meaning and problems related to health. Look at the subheadings of the chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of government? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ हेल्थ। अब हेल्थ के बारे में पढ़ें। We can think of a health in a many ways. Health means of our ability to remain free of illness and injuries. But health is not only about the diseases you may have associated only the sum of situation in our college with health. What we often ignore in the fact that each of our situation is related to the health. A part of diseases we not think of other factors that affects of our health. For example, if people get clean about drinking water, a pollution free environment, they are likely to be health. On the other hand, if a people do not get adequate foods eat to have to live in compared condition, they will be prone to illness. All of us would like to active and good spirits in whatever may be doing. It is not healthy to be dull, inactive, anxious, and scared for long stretches of a time. We all need without mental strain. All of these various aspects of people are path of health. जैसे कि हमारे लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है कि सरकार और उनके कल्याण के कार्य किए जाएं। जैसे इंसानों की जो मूलभूत आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं घरों का निर्माण कराने, सड़कों का विकास, बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से भी हो सकता है। बट इस अध्याय में हम जो हमारे देश की हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है व्हाट इज़ द हेल्थ। तो स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारी बीमारियों, चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य में केवल बीमारियों संबंध नहीं है। अपने उपयुक्त इलाज में से केवल कुछ स्थितियों में ही स्वास्थ्य को जोड़कर देखा गया है। फिर आया हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि वे भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। हम सब जानते हैं कि हम जो कार्य करते हैं चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। स्वस्थ और कर्मठ रहना, चिंताग्रस्त होना, लंबे समय तक डरे समय रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन में सभी पहलू हमारे स्वास्थ्य के एक हिस्से हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो हेल्थ केयर इंडिया, अब भारत की चर्चा कर लें। भारत में हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। तो बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड, इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द डॉक्टर, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इन एवरी ईयर। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ have grown is substantially over the year. In 1950, there were only 2,717 government hospitals in India. In 1991, there were 11,174 hospitals. In 2070, the number of the grew is 23,583. India gets a large number of the medical tourists from many countries. They come for treatment in the same of the hospital in the world that compare with the best in the world. India is the third largest producer of the medicine in the world and also a large exporter of the medicine. देखिए संसार भर में या दुनिया भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज भी हमारे देश में है और यहाँ सबसे ज़्यादा डॉक्टर भी तैयार किए जाते हैं। हर वर्ष लगभग 15,000 नए डॉक्टर हमारे देश में बनते हैं। अगर हम पिछली पुरानी बातें करें तो पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी सुधार की वृद्धि हुई है। 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे और 1991 में 11,174 अस्पताल थे और 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गई थी। देखिए हमारे देश में दूसरे देशों से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, खासकर अरब देशों से, जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है। वहाँ पे अच्छे अस्पताल न होने के कारण कुछ लोग मेडिकल टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। हमारा भारत भी मेडिकल फैसिलिटीज़ में काफ़ी आगे है। यहाँ पे हार्ट सर्जरी काफ़ी दुनिया भर में फेमस है। कई हॉस्पिटल इंडिया में ऐसे हैं जो काफ़ी वर्ल्ड फेमस हॉस्पिटल हैं।
तो भारत में विदेशों से बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सक पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पताल में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जा सकती है। भारत विश्व का दवाई निर्माता करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है और यहाँ भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से एक दवाई मंगाई थी, जो मलेरिया पे को रोग को ख़त्म करने वाली दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इसका भारत सबसे बड़ा निर्यातक है, बिकॉज ये ऐसी दवा है जो कोरोना वायरस को जड़ से ख़त्म तो नहीं कर सकता, बट उसको ख़त्म करने में मदद कर रहा है। तो अब भारत ने कभी 25 देशों को लगभग इस दवा को इंपोर्ट करके भेजा है। भारत ने भी काफ़ी देशों की मदद की है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट डॉक्टर इज सेटल्ड इन द अर्बन एरियाज, पीपल इन द रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग distance to reach a doctor. The number of doctors with respect to the pollution much less in the rural areas. About 5 lakh people die from its tuberculosis every year. This number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported in every year. This number is not decreasing. We were not able to provide clean drinking water to all. 21% of all communicable diseases are waterborne. For example, dihora, bombs, hepatitis, etc. Half of all children in India do not get adequate food to eat are in unnutricized. भारत में के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में रहना चाहते हैं। ग्रामवासियों या ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे डॉक्टर पहुँचने की उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पताल होते हैं तो उनमें डॉक्टर होते ही नहीं हैं। पूरे अस्पताल बंद पड़े रहते हैं, डॉक्टर वहाँ पे नौकरी नहीं करना चाहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो शहरी इलाकों में ही नौकरी करना चाहते हैं। तो भारत में करीब हर साल या एवरी ईयर 5 लाख लोग टीबी की बीमारी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और मलेरिया से लगभग 20 लाख मामलों की पुष्टि प्राप्त होती है। देखिएगा, एक मैं रोचक जानकारी दे रहा हूँ कि हमारा एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, जो मलेरिया मुक्त हो चुका है। वहाँ पे जो लोग हैं, लोगों को मलेरिया नाम की कोई बीमारी भी नहीं होती है। और हमारा जो देश है धीरे धीरे इतना डेवलप कर रहा है, फिर भी हमारे देश में बीमारियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। एवरी ईयर हमारे देश में 5 लाख लोग टीबी से मर जाते हैं और 20 लाख नए केसेस मिलते हैं हमें मलेरिया के। और हमारे देश में कई बीमारियां ऐसी हैं जो साफ़ पानी न पीने के कारण लोगों को हो जाती हैं। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, और कम्युनिकेबल डिसीज़ से एक दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों से 21% जल जनित हो जाती हैं, जैसे कि हैजा हो गया, पेट के कीड़े हो गए, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां लोगों को हो जाती हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है, भारत के समस्त बच्चों में से आधे बच्चों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, अल्पोषण के शिकार रहते हैं। भारत की जितनी पॉपुलेशन है उसमें लगभग 50% जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, पर्याप्त मात्रा में उन्हें भोजन नहीं मिल पाता है। तो पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिलने की वजह से वो बीमार से रहते हैं और कुपोषण के शिकार रहते हैं, इसलिए उनकी कभी कभार मौतें भी हो जाती हैं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट द इलनेस वी नीड इज एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक, etc. that can provide the required care and services that a patient need. In order to run facilities, we need health workers, nurse, qualified doctor, and other health professionals who can advise the diagnosis and treat the illness. We also need the medicine and the equipment that are necessary for treating patients. These facilities are required to take care of us. भारत में जो है बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। जैसे जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे अस्पतालों में लेबोरेटरीज चाहिए जिसमें लोगों की बीमारियों की जांच हो सके, ब्लड बैंक की सुविधा होनी चाहिए, और एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए जो मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, और एक उनकी देखभाल कराने के लिए उनके पास अस्पताल में नर्सेस होनी चाहिए, या फिर योग्य डॉक्टर होना चाहिए, या विशेषज्ञ डॉक्टर होना चाहिए जो उनका इलाज तुरंत का तुरंत कर सकें, या फिर वो लोगों को पहचान सकें, रोग की पहचान कर सकें, इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल गए होंगे इलाज कराने के लिए तो आपने वहाँ कोई लाइन नहीं देखी होगी। जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए होंगे तो आपको बहुत लंबी लाइन नज़र आ रही होगी। तो आज भी हमारे देश में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो काफ़ी अच्छी सुविधाएं देते हैं, लेकिन वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। जो गरीब घर के लोग जो हैं वो इस पैसे को नहीं भर पाते हैं, या उसका
और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बिल देने में असक्षम होते हैं तो वे सरकारी अस्पताल चले जाते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में आज भी बहुत लंबी लाइन लगती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, जिससे सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में इलाज नहीं मिल पाता और सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन नहीं मिल पाती हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। India has a large number of doctors and clinics and hospitals. The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. This system is hospital and healthcare run by the government. It has the ability to look after the healthcare of a large section of its population is scattered over the hundreds of thousands of villages. We will go to more details on the later. Moreover, there has been as a phenomenal advertisement in the medical sciences wherever the new technologies and treatment is produces are available in the country. भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर होते हैं, दवाखाने और अस्पताल में हैं, और देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों हजारों गाँवों में फैली हुई हैं। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकी और विधान उपलब्ध हैं। देखिए, हमारे देश में भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, हम भी इलाज की नई तकनीक को खोज रहे हैं। हमारे देश में कोई डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। हमारे देश के जो डॉक्टर हैं पूरी दुनिया भर में फेमस हैं। और अमेरिका में एक सर्वे किया गया था, जहाँ हर एक हॉस्पिटल में, अगर पूरे अमेरिका में सर्वे किया जाए तो वहाँ के लगभग हर तीसरे डॉक्टर इंडिया से है। अगर हमारे देश के डॉक्टर इतने इंटेलिजेंट हैं, जो दूसरे देशों में वर्क करने के लिए जाते हैं, रिसर्च करने के लिए जाते हैं, तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और हमारे देश की जो आप जानते हैं हमारे देश के लोग होते हैं वो वेरी शार्प माइंड होते हैं, बट थोड़ी फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से उन्हें दूसरे देशों में वर्क करने के लिए जाना पड़ता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। However, the second column the point out of how poor the health situation in our country. With all above the positive development, we are not able to provide a proper healthcare facilities to people. This is the paradox, something that is the contrary to what we would accept. Our country has been money, knowledge, and people as experience could not make the necessary healthcare available to all. This chapter we look at some of reason of this. देखिए, फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी ख़राब है। सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उच्च स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। आज भी हमारा जो देश है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो भी आने वाले मरीजों को पर्याप्त मात्रा में फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं करा पाते हैं। तो यह विरोधाभास स्थिति है, जो कि हमारी अपेक्षाओं के विपरीत। हमारे देश के पास पैसा भी है, ज्ञान भी है और नॉलेजेबल व्यक्ति भी हैं, फिर भी हम सबको अच्छी तरीके से स्वास्थ्य सेवाएँ देने में असमर्थ हैं। और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक कहानी के थ्रू कि कैसे एक व्यक्ति के साथ एक घटना घटी है। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।